भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। जीवन की हर परिस्थिति में समता होनी चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मनुष्य का मन कभी भी समस्थिति पर आता ही नहीं है। वो हमेशा इधर उधर डोलता रहता है। कभी मन दाएं घूमता है, कभी बाएं घूमता है। कभी कोई एक चीज़ अच्छी लगती है, फिर कोई और चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। एक सिचुएशन में एक तरह के लोग अच्छे लगते हैं, दूसरी सिचुएशन में दूसरे तरह के लोग अच्छे लगते हैं। एक ही के साथ लगातार चलना ये भी मन के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई व्यंजन पसंद आया तो अति कर जाते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं। कोई चीज़ पसंद आई, हम उसे खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि पेट तो भर गया, लेकिन मन तो भरा ही नहीं। मन कहता है और खाओ और खाओ। लोग पेट में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, ब्रेक ले लेके खाते हैं, अति कर देते हैं। जब कोई फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, फिर उसके अगले दिन क्या करते हैं, फिर उसके अगले दिन दूसरी अति पे डोलते हैं, यानी कि फिर उपवास करने लग जाते हैं, व्रत करने लग जाते हैं। लगता है कल बहुत खा लिया था, आज कुछ हल्का खाते हैं, या आज खाते ही नहीं हैं, आज सिर्फ ऐसे ही रह जाते हैं। तो अति में मन डोलता है। एक व्यक्ति की हम जब प्रशंसा करते हैं तो कुछ समय के बाद उसी व्यक्ति का फिर हम विरोध भी करने लग जाते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उससे घृणा भी करने लग जाते हैं। जिससे मित्रता की, फिर अंदर ही अंदर उससे शत्रुता भी पलती चली जाती है। ऐसा मन जो है, जो अतियों में डोलता रहता है, ये कभी भी योग के लिए ठीक नहीं होता। योगी जो होगा वो सबसे पहले मन को साधता है। शरीर को तो साधा जाता ही जाता है, लेकिन मन को भी साधा जाता है। जिसका मन सध गया, उसकी सारी जिंदगी ही सध गई, उसका सब कुछ फिर ठीक होने लगता है। उपनिषदों की एक कथा है, एक कहानी है कि एक सत्य का खोजी सत्य की खोज में हर जगह गया। वो सब जगह निरंतर प्रयास करता रहा कि मुझे कहीं से सत्य के बारे में, अमृत के बारे में पता चल जाए। और हमारे शास्त्रों में तो कहा ही है, अस्थो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हमें तो असत्य से सत्य की यात्रा करनी है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ चलना है। तो उसके मन में भी यही भाव था कि मुझे प्रकाश के दर्शन हो जाएं, मुझे सत्य की अनुभूति हो जाए। तो दर दर भटका, अलग अलग गुरुओं के पास गया, उनके चरण दबाए। उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया, सिद्धांत पढ़े, जो कर्मकांड बता दिया गया पूरी निष्ठा से करता चला गया। लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि सत्य की कोई अनुभूति हो रही है। कुछ भी उसके अंदर नहीं हो रहा था। वह उटपटांग जो भी आसन बताए जाते वो सब करता, सारे प्राणायाम करता। अंत में वह निराश हो गया। ऐसा लगा कि सारी आशा ही खत्म हो गई है। फिर वह आखिरी गुरु के पास गया। उनसे कहा कि सब जगह खोज लिया, कुछ नहीं पता चलता, कैसे उस परमात्मा तक पहुंच जाऊं। तो उस आखिरी गुरु ने उसे कहा कि तूने सब जगह तो खोज ही लिया है, एक काम कर, तू अपने पड़ोस में खोज ले। तो व्यक्ति कहने लगा, पड़ोस में खोजने का क्या मतलब है? तो गुरु ने कहा कि तेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है तुलाधार। वो व्यक्ति तुझे सत्य की तरफ लेकर चला जाएगा। अब इस व्यक्ति ने तो अपना सिर ही पीट लिया। उसने कहा, जिस तुलाधार की आप बात करते हैं उसे मैं जानता हूँ। आप क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं सत्य का खोजी हूँ, और मैं किसी दुकानदार के पास जाऊँगा, किसी बनिए के पास जाऊँगा और उससे पूछूँगा कि तू मुझे सत्य के बारे में बता, परमात्मा के बारे में बता। वो तो सारा दिन ही तोलता रहता है, उसका काम ही यही है, इसीलिए तो उसका नाम तुलाधार पड़ा हुआ है। वो सारा दिन तोलता है, तराजू को लेकर बैठा रहता है, और अब मुझे आप उसके पास जाने को कह रहे हैं। तो उसके गुरु ने कहा कि तूने सब जगह तो प्रयास करके देख लिया ना, तूने सारे मार्गों पे चल के देख लिया, कोई मार्ग बचा है तेरे पास? उसने कहा, नहीं, अब तो कोई भी मार्ग दिखता नहीं। तो गुरु ने कहा, तो एक काम कर, ऐसे ही उसके पास चला जा, निर्भर होकर, मन को शांत कर, सारे ज्ञान को उठाकर फेंक दे और उसके पास जा और उससे बात करके दे, क्या पता वहाँ से सत्य के दर्शन हो जाएं। और सच में देखा जाए
तो परमात्मा तो हमारे समीप ही हैं, हमारे पड़ोस में ही हैं, लेकिन हम उनकी तरफ देखते ही कहाँ हैं, उनकी तरफ झांकते नहीं। सारी जगह घूम के आ जाएंगे, सारे मंदिरों में चले जाएंगे, तीर्थों में चले जाएंगे, लेकिन अपने भीतर तो कभी झांक कर देखते ही नहीं हैं। अब वो जो व्यक्ति था, सत्य का खोजी था, वो बड़े बेमन से तुलाधार के पास गया। फिर उसने सोचा जब आ ही गया हूँ तो अपने मन को शांत कर लेता हूँ। उसने सारा ज्ञान का बोझ हटा के साइड पे रख दिया। उसने सोचा सब व्यर्थ की बातें अब बंद कर दी जाएं। जब आ ही गए हैं तो जिज्ञासु भाव से पूछ ही लेते हैं। तो उसने जिज्ञासा प्रकट की तुलाधार के सामने कि मुझे मेरे गुरु ने भेजा है ये कहकर कि तुलाधार तुम्हें सत्य के बारे में बताएगा, सही मार्ग बता देगा जिससे तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ। तो तुलाधार ने कहा मेरे पास तो सिर्फ मेरा एक तराजू है, मैं तुम्हें इसी के बारे में ही बता सकता हूँ। और उस व्यक्ति को तुलाधार ने कहा कि तुम इस तराजू को देखो, इसके जो पलड़े हैं दोनों बराबर रहते हैं, कभी भी इधर उधर नहीं होते। मैं जब भी तोलता हूँ तो ये ध्यान रखता हूँ कि ये जो पलड़े हैं ये बराबर रहे और ये जो बीच का कांटा है मध्य में स्थिर रहे। मेरा बस यही प्रयास रहता है। मैं बाहर से भी समता को लेकर आता हूँ और भीतर भी उस बैलेंस को, अपने अंदर समता को धारण करता हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो जाए, मैं अपने मन की प्रसन्नता को कभी भी हिलाता नहीं हूँ। मेरी मन की जो प्रसन्नता है वो वैसी की वैसी ही रहती है। स्थितियाँ बदलती हैं, लोग बदलते हैं, उनके भाव बदलते हैं, लेकिन मेरे भीतर का जो तराजू है, मेरे मन का जो तराजू है वो हमेशा समता में रहता है। बुद्ध का अगर देखा जाए जो अष्टांग मार्ग है वो तो पूरा समता पर ही है। उन्होंने सम्यक शब्द का प्रयोग किया। सम्यक यानी कि जो समता में है। वो कहते हैं कि सम्यक व्यायाम करो, यानी कि अति मत करो। कभी तो तुमने इतना कर दिया और कभी तुमने किया ही नहीं। सम्यक विवेक, विवेक भी सम्यक होना चाहिए। अब आप कोई दवाई खा रहे हैं, अगर आपने वो दवाई ज़्यादा खा ली तो वो दवाई का साइड इफ़ेक्ट होना शुरू होगा। तो सम्यक विवेक होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए, सम्यक समाधि होनी चाहिए। समाधि की भी अति ना हो, उस आनंद की भी अति ना हो। तो अंदर और बाहर बैलेंस रखना है। इसी को स्वर्ण पथ कहा जाता है, स्वर्ण मार्ग कहा जाता है, मध्यम मार्ग। इसलिए पहले के सन्यासी कहते थे जैसे तलवार की धार पर कोई व्यक्ति चलता है, बिल्कुल ऐसे ही एक योगी चलता है। यानी ना तो भोग की अति करता है, न त्याग की अति करता है, वो बिल्कुल सीधे अपने मार्ग पे चलता चला जाता है। नासाग्र दृष्टि के बारे में श्री कृष्ण गीता में चर्चा करते हैं। उसका अर्थ है कि आपने इधर उधर नहीं देखना, आपने एक ही बिंदु पर मन को टिकाना है, अपने अंदर बैलेंस बनाना है। आज्ञा चक्र जो है उसमें भी जब मन को टिकाया जाता है तो ना तो लेफ्ट ना राइट, सिर्फ बीच में ही मन को टिका दें, तभी मन के पार भी हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर हर चीज़ दो है, हमारी किडनीज भी दो हैं, लंग्स दो हैं। तो भगवान ने एक एक पार्ट अलग अलग बना रखा है। हमारा ब्रेन भी दो है। अब इसमें हमेशा एक बैलेंस रहना चाहिए, तभी ये जीवन चलता है। ये जो बीच का जोड़ है लेफ़्ट और राइट ब्रेन का, जब ये गड़बड़ा जाता है तो पागलपन शुरू होता है। इसी को सिजियोफ्रेनिया भी कहते हैं। अब इस तरह का पागलपन हर मनुष्य की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है। आप सुबह अलार्म लगाते हैं कि हमें 5 बजे उठना है, लेकिन आप उठ नहीं पाते। रात्रि में सोचते हैं उठेंगे और सुबह उठकर निर्णय बदल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि समता को धारण करें, अपना बैलेंस अंदर से बना कर रखें। जब तक ये बैलेंस नहीं बनेगा तब तक आप डोलते रहेंगे, हर परिस्थिति आपको हिलाती रहेगी। तो चाहे मान करे कोई या फिर अपमान करे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हर परिस्थिति में अपना बैलेंस बना लीजिए, अपने अंदर की समता बनाइए। एक आप कमल के फूल को देखते हैं, कमल का फूल क्या करता है? कमल का फूल विपरीत परिस्थितियों से ऊर्जा लेता है, यानी कीचड़ से ऊर्जा लेता है। कीचड़ उसका स्वभाव नहीं है, विपरीत है उससे, लेकिन उससे भी ऊर्जा ले लेता है और अपने आप को समृद्ध करता है। फिर अपने आप को खिलाता भी है, अपने आप को हृष्ट पुष्ट करता है, सुंदर बनाता है। सौंदर्य भी उस विपरीत परिस्थिति से लेता है और उसके बाद इतना खिल जाता है, ऊपर ऊपर उठता चला जाता है, जैसे कि उस निराकार परमेश्वर से एक होना चाहता है। तो बिल्कुल ऐसा व्यक्तित्व हमारा हो कि कोई परिस्थिति हमें हिला ना पाए, कोई डुला ना पाए। हमारे भीतर की जो चेतना है वो अस्पर्शित ही रह जाए, वो अछूती ही रह जाए, जैसे किसी ने उसे छुआ ही नहीं है। वह जो निर्मल ज्योति है,
वह जो पवित्र ज्योति है वो लगातार हमारे भीतर जल रही है। बस उसी में स्थिर रहिए और उसी में जो स्थिर रह लेता है, जो अपने बैलेंस को प्राप्त करता है, वही आनंद से जीवन को बिता पाता है। बस इसी आनंद की तरफ और सत्य की तरफ हमारी यात्रा हो सके, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। सभी को हरि ओम। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। Oh